गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके पोस्टुलेट, और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सप्रेशन या कैसे उसे डिराइव करते हैं। तो मानते हैं हम एक कोई कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक क्लोज कंटेनर है या कोई रूम है, उसमें मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। तो उस मॉलिक्यूल को हम एक ही मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जिसका मास होगा m, और वो v स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रहा होगा। कभी वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है तो x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y डायरेक्शन में जा सकता है, z डायरेक्शन में जा सकता है। अब इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो अब हम एक क्लोज कंटेनर मान लेते हैं। अब इस क्लोज कंटेनर में तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करेंगे। तो अब इस एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिए। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, x डायरेक्शन में भी जा सकते, x डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये y डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये z डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। और हम मान लेते हैं ये कंटेनर का लेंथ L है। तो अब हम इतना कंसीडर करने के बाद देख सकते हैं या मॉलिक्यूल है तो वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो या तो वो इधर भी जा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है। तो पहले तो हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो इतना बोले हैं इसके बारे में लिख सकते हैं, कंसीडर ए मॉलिक्यूल ऑफ m mass present in the container move with v स्पीड। तो हम लोगों ने इतना जान लिया कि वो मॉलिक्यूल m मास का है, वो कंटेनर के अंदर है, अब उसका स्पीड v है। तो इतना तो हम जान गए। अब तो हम इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। सबसे तो पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम ये देखेंगे कि कोलिजन के पहले मोमेंटम इससे मॉलिक्यूल का कितना है। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन। तो हम मोमेंटम जानते हैं, मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम लिख लेंगे v। अब ये x डायरेक्शन के लिए हम कर रहे हैं तो इसको हम mvx ले सकते हैं। अब ये फेज 1 के लिए है तो हम इसको फेज 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ये फेज b कंसीडर किए हैं। तो अब जब हम मोमेंटम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स का कोलिजन से पहले, ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, और अब हम निकाल लेते हैं मोमेंटम कोलिजन के बाद। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो होगा वो, अब इसका ये कोलिजन करने के बाद ये मॉलिक्यूल है वो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन वही चीज़ चल रहा है। तो मास है, स्पीड वही है, स्पीड भी वही है, मास भी वही है। हम आइडियल गैस के लिए लेके चल रहे हैं तो माइनस mvx लिख लेंगे। अब हम जब उसको आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन मिला तो अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब जब हमको चेंज इन मोमेंटम पता चल जाए तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम रखेंगे mvx माइनस mvx। अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे तो होगा 2mvx।
अब जब हमको मिल गया चेंज इन मोमेंटम, अब हमको इसके लिए टाइम पीरियड निकाल टाइम टेकन बाय ए मॉलिक्यूल इन ए कोलिजन। अब जब हमको टोटल 2L लेंथ कवर कर रहा है, इधर जाने में भी मॉलिक्यूल को L लेंथ कवर हुआ, इधर आने में भी L लेंथ कवर हुआ, तो टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय ए मॉलिक्यूल इन कोलिजन। टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल फॉर टू ट्रैवल 2L डिस्टेंस। अब हम देख लेंगे जब हम टाइम क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमको डिस्टेंस 2L पता है कि कोलिजन, इधर कोलिजन किया तब भी L लेंथ कवर किया, आफ्टर कोलिजन इधर गया तब भी 2L लेंथ कवर किया, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2L। तो अब जो टोटल लेंथ जो कवर किया है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे 2L, स्पीड हमको पता है Vx है Vx ही हम कंसीडर किए हैं। तो अब जब हमको टाइम पता चल गया है, तो अब हम इसका टाइम पीरियड निकाल दे रहे हैं, जबकि हम जानते हैं टाइम पीरियड इसका उल्टा होता है। टाइम पीरियड फॉर 1 कोलिजन। एक कोलिजन के लिए टाइम पीरियड हम निकालेंगे जब, तो इधर आ गया 1/2L अपान Vx, तो ये हो जाएगा, अब ये Vx ऊपर चला जाएगा, Vx अपान 2L। तो हम देख सकते हैं जब हमको टाइम पीरियड भी पता चल गया, अब हम इसका निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के लिए एक पर सेकंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है। अब जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हमारा डेरिवेशन और भी आसान हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। अब हमको मोमेंटम पर सेकंड निकाल लेते हैं, तो हमको चेंज इन मोमेंटम हमको पहले ही निकाल चुके हैं 2mvx। अब जब हमको मोमेंटम पता है और पर सेकंड, तो पर सेकंड के लिए टाइम पीरियड यहाँ पे है, टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2mvx इंटू Vx अपान 2L। अब जब हमको सिर्फ हम पर सेकंड के लिए एक कोलिजन के लिए निकालना है, अभी जब हम देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, mvx स्क्वायर, ये भी vx ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपान L। सिर्फ एक कोलिजन के लिए था, अब हमको दोनों कोलिजन के लिए लेना है तो डबल हो जाएगा। फेज ए और फेज बी के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा वो मोमेंटम फॉर बोथ फेज ए एंड बी, तो हो जाएगा 2mvx स्क्वायर अपान L। ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम दोनों फेज के लिए। ये इधर कोलिजन किया 1 सेकंड में, इधर कोलिजन किया 1 सेकंड में, 2 सेकंड में हुआ, तो टोटल हमको मिल जाएगा 2mvx स्क्वायर मिल गया टोटल मोमेंटम। अब जब हमको टोटल मोमेंटम मिला है x डायरेक्शन के लिए, अब हम इसी तरीके y डायरेक्शन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, z डायरेक्शन के लिए कंसीडर करते हैं, तीनों के लिए ये सेम होगा, सिर्फ ये डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा, इसका मोमेंटम वही का वही रह जाएगा। तो हम y डायरेक्शन के लिए भी कंसीडर कर ले रहे हैं, y डायरेक्शन, उसके लिए भी 2mvy स्क्वायर अपान L ले लेते हैं। z डायरेक्शन के लिए भी
2mvx/mz²/L। अब L हमको y डायरेक्शन के लिए भी मिल गया, z डायरेक्शन के लिए भी मिल गया, x डायरेक्शन के लिए, तीनों का जब हमको मिल गया है चेंज इन मोमेंटम, अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि ये फोर्स है। अब हम फोर्स हमको पता है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स को ही तो कहते हैं। अब जब हमको फोर्स पता चल गया है तो अब हम निकाल लेते हैं प्रेशर। प्रेशर के फार्मूले, प्रेशर क्या होता है, किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। फोर्स एग्जर्टेड बाय ए मॉलिक्यूल या फोर्स एग्जर्टेड बाय ए सबस्टेंस इन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब जब हमको प्रेशर पता चल गया, ये तो हमको फोर्स पता चला है, मोमेंटम को ही फोर्स कहते हैं। अब जब हमको फोर्स पता चल गया है, अब हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर के लिए हो जाएगा P = फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अब हमको फोर्स पता है तो एरिया, अब हम कंटेनर, एक क्यूब को कंटेनर माने थे, तो क्यूब को जब कंटेनर माने हैं तो उसके लिए एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्यूब = 6a² या a² कह लें या l² कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अब हम 6a² ले लें = 6l² मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमको एरिया पता है, तो अब ये प्रेशर के फार्मूले में रख देते हैं 2। सबसे पहले तो हम टोटल को कंसीडर कर लेते हैं c²। अब vx को vx², vy², vz², अब तीनों को हम एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ एक क्वांटिटी को c², स्पीड c² मान लेते हैं। c² से vx² + vy² + vz² को हम c² से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आसानी हो अब इतना रिप्रेजेंट करने। तो अब एरिया ले लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं, नीचे L था, L × 6l², 6l² है। अब इसी को हम L × L² तो हो जाएगा 2mc² अपॉन 6l³। अब हम इसको काटेंगे, 1/3 हो जाएगा। तो अब प्रेशर = हमको मिल गया mc² / 3l³। अब l³ हम लोग जानते हैं लेंथ का क्यूब या वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय ए सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस के द्वारा कितना स्पेस कवर्ड किया जा रहा है उसी को कहते हैं। अब क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम L कंसीडर किए हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम इसको सीधे वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे L³ = V कंसीडर कर ले रहे हैं, तो P = mc² अपॉन 3v कंसीडर कर लिए हैं हम, 1/3v कर लिए। अब ये है तो इस v को हम इधर भेज दिए, तो pv = 1/3 mc²। अब अगर जो हम 1 मोल के लिए कंसीडर करें तो यहाँ पे n रख देंगे बस फॉर 1। pv = 1/3 mnc²। बस यही हो जाएगा। ये तो हमारा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आज हम देख चुके हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।